वैसे शादी के बाद तुम अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर यही बात मैं तुमसे बोलूं कि शादी के बाद तुम अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैसा लगा? बुरा लगा ना? नहीं, बुरा नहीं लगा। अगर तुम ये कहोगी कि मैं जॉब नहीं कर सकता तो मैं नहीं करूँगा जॉब। मतलब तुम शादी के बाद जॉब नहीं करोगे? हाँ, अगर तुम्हारी सैलरी 4-5 लाख रुपए से ऊपर हुई तो नहीं करूँगा जॉब। सैलरी? इसमें सैलरी का क्या लेना देना? तुम बिना सैलरी की शादी कर लोगी क्या? तुम सैलरी नहीं देखोगी? अच्छा, ये सब छोड़ो। तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी? शिफ्ट। बस? और कोई? पापा के पास वरना है। इट मीन्स कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 गाड़ी है। यानी कि शादी के बाद तुम्हें कहीं जानो, तुम्हारे पापा को कहीं जानो तो तुम तो अपनी गाड़ी लेके चले जाओगे, तो मैं कैसे जाऊँगा फिर? तुम कैब से चले जाना। ओके, मतलब शादी के बाद तुम मुझे नई गाड़ी नहीं दिलाओगी? तुम तो घर पे रहोगे, तो तुम्हें गाड़ी की क्या जरूरत है? ठीक है फिर मुझे ये बताओ कि तुम्हारा घर कितना बड़ा है? घर? तुम्हें घर से क्या लेना देना? मुझे लेना देना क्यों नहीं है? शादी के बाद जिस घर में मैं रहूँगा, आखिरकार मुझे पता तो होना चाहिए कि वो घर कितना बड़ा है। मतलब तुम अपने घर में नहीं रहोगे, मेरे घर में रहोगे? हाँ हाँ, शादी के बाद और कहाँ रहूँगा फिर मैं? बताओ ना कितना बड़ा घर है? 3 BHK। क्या कहा? 3 BHK? यानी कि एक रूम तुम्हारे मम्मी पापा का, एक रूम तुम्हारी छोटी बहन का और दूसरा रूम हम दोनों का। तो मतलब बेडरूम के अलावा मुझे कोई दूसरा रूम अलर्ट ही नहीं होगा। अगर मुझे कोई और एक्टिविटी करनी पड़ गई लाइक जिम, योगा या फिर कुछ अदर कुछ करना पड़ गया तो मैं कहाँ करूँगा? बेडरूम में? देखो यार, मैं ऐसे तो नहीं रह सकता। लेकिन हाँ, अगर तुम अपने मम्मी पापा को कहीं और शिफ्ट कर दोगी या फिर मुझे दूसरा फ्लैट दे दोगी जहाँ पे मैं अलग से एक्टिविटी कर सकूँ, तो मैं शादी कर सकता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो, मैं तो रहूँगा घर पे और तुम जाओगी ऑफिस, तो तुम ऑफिस से आके ना मेरी घर पे हेल्प करा करोगी, लाइक खाना बनाना, झाड़ू पोछा, इन सब में। और कल को मान लो हम दोनों का डाइवोर्स हो गया तो एलिमनी के नाम पर तुम्हें आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करनी पड़ेगी। यानी कि तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टी है वो आधी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी खुद की औकात नहीं है कि कुछ लेने की? कभी तुम मुझसे ये कह रहे कि तुम्हें ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, मम्मी पापा से अलग रहो। तुम यहाँ पे शादी करने आए हो फिर डील करने आए हो? क्या हुआ? बुरा लगा? तुम ऐसी बात करोगे तो बुरा तो किसी को भी लगेगा। नहीं लगेगा, हम लड़कों को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि शादी से पहले ये सेम क्वेश्चंस ना हर लड़की हम लड़कों से ज़रूर पूछती है, तभी हमें बुरा नहीं लगता। उनके एक सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि शादी के बाद तुम मुझे कंफर्ट लाइफ दोगे, तुम मेरा साथ दोगे, तुम हर सिचुएशन में मेरे साथ रहोगे, मेरे काम में हाथ बटाओगे, मुझे लग्जरी फ्लैट दोगे कि नहीं दोगे, मुझे घुमाने लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे। ये सारी सिचुएशंस ना, ये सारी डिमांडें हमारे सामने रख दी जाती है और उसके बाद भी बातें नहीं थमती। अगर डाइवोर्स हो गया मान लो, तो फिर उसकी आधी प्रॉपर्टी जो लड़के की होती है वो लड़की उसे हथिया लेती है, यानी कि एलिमनी के नाम पे ले लेती है। मुझे क्या लगता है पता है? जो मर्द है ना वो औरतों को देता जा रहा है, उसके बाद जो भी होता है वो दे देता है। और लड़कियां शादी नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ डील करने आती है, एक पैकेज ढूंढने आती है। मैं ऐसे नहीं रहूंगी, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी, मैं यहाँ पर एडजस्ट करके नहीं रहूंगी, तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं बैठूंगी, उनसे बातें नहीं करूंगी, उनके साथ रूम शेयर नहीं करूंगी। मुझे तो ऐसा लगता है लड़की शादी करने नहीं आती, एक स्टोर पे आती है और लड़के को सामान के तौर पे खरीद के चली जाती है। तो मैं एक छोटी सी बात बताऊं, इस शादी के चक्कर में ना हम लड़कों की जिंदगी नरक जैसी बन गई है। मतलब लड़का अपनी ना खुशियाँ भूल जाता है, तो सारी खुशियाँ लड़की के प्यार में उमड़ देता है। वो बस ये चाहता है कि उसकी पत्नी खुश रहे, लेकिन उसकी खुशी हो गया कुछ भी नहीं, कोई नहीं सोचता। हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्या चाहिए, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, सब कुछ भूल जाते हैं। हम तो सब भूल जाते हैं कि हमारी कौन सी ख्वाहिशें, हमारे कौन से सपने हैं, ताकि तुम्हारे सपनों को पूरा कर सके, इन्हीं सब में लग जाता है। मैंने तुमसे पूछा क्या था कि मैं तुमसे शादी करूंगा तो तुम्हें जॉब करने दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या लगा ये तो लड़का गलत है, ये तो परमिशन थोप रहा है अपने ऊपर। मैडम उसे परमिशन नहीं कहते, उसे कहते हैं एग्री। और तुमने उसे अपने ईगो पे ले लिया और तुमने सोचा कि ये कौन होता है मुझे परमिशन देने वाला। वैसे तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 40,000। क्या? 40,000? मैडम 40,000 में आप अपना घर चला लोगी? अगर मैं 2 जोड़ी जूते भी खरीदूं ना अपने, तो 40,000 तो आपके खत्म हो जाएंगे। आप घर कैसे चलाओगी? यार पापा भी ना पता नहीं किस लड़की से मुझे मिलने के लिए भेज दिया।
सॉरी मैडम, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। ये शादी तो नहीं हो पाएगी। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूँ, जितना आप एक महीने में कमाती हैं ना, मेरे एक दिन का खर्चा है वो। आप अपने पापा से बोल देना कि शादी नहीं हो पाएगी, डील कैंसिल हो गई है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं।